महिला ने प्लायर्स उठाए और फिर अपने करीबी इनरवियर को दोनों तरफ से काट दिया। अपने हाथों को अपने पैरों पर फिराया और अगले ही सेकंड उसने अपने कपड़ों से एक सफेद इनरवियर निकाला। उसने वो इनरवियर उम्मीद से देख रहे आदमी को दे दिया। कीमती चीज की तरह आदमी ने उसे अपनी शर्ट की जेब में रख लिया और कहा कि वो अब कभी अपना रूमाल नहीं बदलेगा। महिला ने कहा, मैं लेडीज सेक्शन में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कुछ कदम चलने के बाद उसने अपने पति पोलियाक को देखा। मेरे पति अभी अभी अंदर आए हैं, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ ही देर में महिला अपने पति के साथ उसके पास आई। उसने पहले दोनों का एक दूसरे से परिचय कराया और बताया कि वो आदमी स्पेनिश आर्ट का डीलर है। जब पति पत्नी बैठ गए तो महिला ने देखा कि आदमी की जेब से उसका चार्म बाहर झांक रहा है। शायद उसने उसकी घबराहट देख ली थी। आदमी ने बाजी पलट दी। उसने महिला पर ताना मारा कि वो बहुत घमंडी है। उससे दूरी बनाने के लिए अपने पति को भी ले आई। वो आदमी जो नाटक करने में माहिर था, एक मशीन गन की तरह बिना रुके बोलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वाकई बहुत दुख पहुंचा हो। जी भरकर बोलने के बाद वो मुड़ा और जाने लगा, पर किसे पता था कि अगले ही सेकंड वो उसकी पत्नी का हाथ पकड़कर सड़क पर दौड़ रहा होगा। इस रोमांचक अफेयर से मिली खुशी ने दोनों को बेकाबू कर दिया था। उनकी सबसे गहरी इच्छाएं उनकी आखिरी सीमाओं को तोड़ रही थी। जल्द ही वे एक होटल पहुंचे। आगे का कंटेंट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, इसलिए मैंने आप सबके लिए पहले ही देख लिया है। अगली सुबह एक रात की दीवानगी के बाद भी दोनों का मन नहीं भरा था। तभी एक जानिब जानी फोन की घंटी बजी। महिला के पति पोलिया की ही कॉल थी। उसने अपने अंदर की घबराहट को दबाते हुए फोन उठाया। पता चला कि पोलिया को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था। वो बहुत हैरान था कि 6 महीने से उसके साथ रहने वाली पत्नी ने उसे धोखा दिया। इसके बावजूद उसने अलग होने का फैसला किया। पति की ये उदारता एक तेज चाकू की तरह उसके दिल पर वार कर रही थी। इसके बाद उसने आदमी को बताया कि उनका अफेयर सामने आ गया है। उसे लगा था कि आदमी थोड़ा घबराएगा, पर क्या आपको उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है? जब बर्लिन अपने खूबसूरत ख्यालों में खोया हुआ था, तभी रॉय का फोन आया। पता चला कि आखिरी ज्वेलरी भी ऑक्शन हाउस पहुंच चुकी है और आज रात उनके पास आखिरी मौका है। उसी समय महिला खिड़की पर खड़ी बर्लिन को हाथ हिला रही थी। इस समय बर्लिन को लगा होगा कि वो उसके साथ भागने वाली है। दोस्तों, आंखें खुली रखना, आगे एक जबरदस्त खींचतान वाला सबक है। महिला ने बर्लिन को बताया कि उसका पति उसे डिनर पर ले जा रहा है और वो भी कल की बेइज्जती के लिए उससे माफी मांगने के लिए। ये देखकर मेरा तो सीपीयू ही धुआं छोड़ने लगा। लेकिन आगे की कहानी ने तो मुझे सच में चौंका दिया। महिला ने बर्लिन को बताया कि उसके पति ने उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है और कहा कि ये रिश्ता आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन वो बर्लिन के साथ नहीं जाएगी। वो अपने पति के पास रहकर अपनी शादी को जारी रखेगी। मुझे लगा था कि महिला का मन बदल जाएगा और वो बर्लिन से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लेगी। घर लौटते समय रॉय का फोन आया। उसके दिल में दबा गुस्सा आखिरकार बाहर निकल गया। उसने रॉय को पूरी बात बताई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वही पीड़ित हो। वो कितना बेचारा है। हे भगवान, ये तो बहुत घिनौना है। उस आदमी ने मुझे एक तमाचा मारा और अपनी पत्नी के साथ मिलकर काम करना जारी रखा। मुझे इन घिनौने प्रेमियों से और इन आजाद फ्रांसीसी लोगों से नफरत है। मेरी बात सुनो रॉय, मैं एस्टोना के पास जा रहा हूँ, प्राग। मैं तुम्हें जल्द से जल्द उसका वह हैंडसम लड़का पैलिनिया ढूंढने में मदद करूंगा।